अब आ जाइए सेकेंडरी सेक्टर पे। इसमें कौन से एक्टिविटीज आते हैं? तो दिस कवर्स एक्टिविटीज इन विच नेचुरल प्रोडक्ट आर चेंज्ड इनटू अदर फॉर्म्स थ्रू वे ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। एक ही लाइन में बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। बोला जा रहा है कि ऊपर हमने पढ़ा प्राइमरी सेक्टर में, तो प्राइमरी सेक्टर में जो भी प्रोडक्ट है उसको आप क्या कीजिए, दूसरे फॉर्म में चेंज कर दीजिए। और जब चेंज करेंगे तो इसमें हम कुछ ना कुछ काम करेंगे, यानी कुछ मैन्युफैक्चरिंग इन्वॉल्व होगा, ठीक है, कुछ हम बना रहे होंगे। तो सभी एक्टिविटीज वो सेकेंडरी सेक्टर में फॉल करेंगे। समझे? एक एग्जांपल से ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। पहले ये लाइन पढ़ लेते हैं। द प्रोडक्ट इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय नेचर बट हैज टू बी मेड एंड देयरफॉर सम प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज एसेंशियल। इसका मेन फीचर यही है कि उसमें कुछ हाथ का या फिर मशीन का काम होना चाहिए, आपने कुछ काम किया हो। डायरेक्ट नेचर से मिला हो तो वो तो प्राइमरी सेक्टर का प्रोडक्ट हो जाएगा, लेकिन जो प्रोडक्ट मिला उस पर आपने कुछ काम कर दिया, भले ही वो काम फैक्ट्री में हुआ हो या फिर कोई वर्कशॉप या फिर घर में हुआ हो, इंसान के द्वारा कोई भी काम किया गया हो उस चीज पे, तो वो सेकेंडरी सेक्टर में फॉल करेगा। एक एग्जांपल देखिए, आपने क्या किया, कॉटन मिला, उससे कॉटन फाइबर बना लिया, फिर उससे आपने यार्न बनाया, ठीक है, आपने यहाँ पे धागा बना लिया और फिर उस धागे का इस्तेमाल करके क्लॉथ बना दिया। तो हमें प्राइमरी सेक्टर से कौन सा प्रोडक्ट मिला था? कॉटन। और हमने उस कॉटन को कन्वर्ट कर दिया क्लॉथ में, दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अपने आप तो कन्वर्ट हुआ नहीं होगा नेचर से, हमने कुछ मैन्युफैक्चरिंग किया होगा, यहाँ पे कुछ काम किया है इसमें, समझे? तो ये क्लॉथ जो हो गया वो सेकेंडरी सेक्टर का प्रोडक्ट हो गया। उसी तरीके से एक और एग्जांपल लीजिए, सुगर केन। ये तो हमें डायरेक्टली प्राइमरी एक्टिविटीज से मिला, ठीक है। अब इस सुगर केन का यूज करके आप सुगर बना ले या फिर गुड़ बना ले, लेकिन ये सुगर या फिर गुड़ बनाने के लिए आपको उस पर कुछ मैन्युफैक्चरिंग, कुछ काम करना पड़ेगा। तो ये सुगर और गुड़ सेकेंडरी एक्टिविटी का प्रोडक्ट हो गया। उसी तरीके से अर्थ यानी मिट्टी का इस्तेमाल करके आपने ब्रिक्स बनाया, तो ये तो आपको नेचुरली मिला था, लेकिन ब्रिक्स बनाने के लिए आपने कुछ काम किया है उस पर, तो ये ब्रिक्स हो गया सेकेंडरी एक्टिविटी का प्रोडक्ट। फिर इस ब्रिक्स का इस्तेमाल करके आप घर बिल्डिंग बना लीजिए, तो ये घर बिल्डिंग भी हो गया सेकेंडरी एक्टिविटी का प्रोडक्ट। समझिए कि नहीं? और एक पॉइंट यहाँ पे यह है कि सेकेंडरी एक्टिविटी को सेकेंडरी सेक्टर को इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं। समझे? ये बात याद रखिएगा। जैसे प्राइमरी को एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड एक्टिविटीज रिलेटेड सेक्टर भी कह रहे थे, वैसे ही सेकेंडरी सेक्टर को इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं। समझ गए? चलिए अब आ जाइए टर्शियरी सेक्टर पे। टर्शियरी सेक्टर में वैसे एक्टिविटीज आते हैं जो प्राइमरी और सेकेंडरी को डेवलप करने में हेल्प करे। नेशिया ऊपर अभी तक हमने ये प्राइमरी सेक्टर पढ़ा, सेकेंडरी सेक्टर पढ़ा। टर्शियरी सेक्टर क्या करता है? इन दोनों का डेवलपमेंट में हेल्प करता है। कैसे? फिर से वही एग्जांपल से समझते हैं। ये रहा दे यानी ये जो टर्शियरी सेक्टर की एक्टिविटीज है, ये एड यानी हेल्प सपोर्ट करते हैं फॉर द प्रोडक्शन प्रोसेस। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि प्राइमरी या फिर सेकेंडरी सेक्टर में कोई सामान बना, ठीक है, ये सामान को ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा बाई ट्रक्स या फिर ट्रेन, और फिर उसको होलसेल और रिटेल शॉप में बेचना पड़ेगा, है कि नहीं? प्राइमरी सेक्टर फॉर एग्जांपल फार्मिंग हो रहा है, इसमें कुछ रॉ मटेरियल चाहिए, ट्रैक्टर चाहिए, तो वो ट्रांसपोर्ट के जरिए ही आएगा। तो ये जो ट्रांसपोर्ट हो गया ये टर्शियरी सेक्टर का एक्टिविटी हो गया। उसी तरीके से स्टोरेज हो गया, कई बार सामान को स्टोर पर रखना पड़ता है गोडाउन्स में, कोल्ड स्टोरेज में, तो ये स्टोरेज का एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है ना, तो ये भी टर्शियरी सेक्टर में आ गया। कम्युनिकेशन, टेलीफोन हो गया, लेटर्स, किसी के माध्यम से कम्युनिकेशन हो रहा है, बातचीत करेंगे तभी तो ये सब एक्टिविटी हो पाएगा प्राइमरी सेकेंडरी, तो ये कम्युनिकेशन भी फॉल करता है टर्शियरी में ही। फिर कई पैसा उधार लेना पड़ता है खेती करने के लिए, कोई चीज मैन्युफैक्चर करने के लिए, तो बैंकिंग भी आ जाएगा टर्शियरी सेक्टर में ही। फिर ट्रेड, सामान को खरीदना बेचना, व्यापार करना, ये सब आ जाता है टर्शियरी सेक्टर में। समझे? चलिए अब एक बात यहाँ पे ये नोट करना है कि टर्शियरी सेक्टर में ऐसे एक्टिविटीज आते हैं जहां पे सिर्फ सर्विस जनरेट होता है, यानी कोई फिजिकल सामान बन के आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, इसलिए टर्शियरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है। सिंपल है, याद कर लेंगे। चलिए क्या क्या चीजों में जाना टर्शियरी के बारे में बड़ी कैप करते हैं। पहला, ये प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों का प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, एड सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। 5 एग्जाम्पल हमने देखा था, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, कम्युनिकेशन, फिर बैंकिंग और लास्ट ट्रेड। ये 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करके रखिएगा एग्जाम्पल को। और अगला बात हमें जानना कि इसको सर्विस सेक्टर भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे सर्विस प्रोड्यूस होता है, ना कि कोई फिजिकल सामान, ठीक है। चलिए इसके अलावा टर्शियरी सेक्टर में और भी कुछ इंपॉर्टेंट सर्विसेज आते हैं, इन एक्टिविटीज आते हैं। फॉर एग्जांपल एक टीचर का सर्विस, डॉक्टर का सर्विस, फिर वॉशरमैन, बार्बर, कॉबलर, लॉयर,
एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटिंग वर्क करने वाले लोग, ये सब सर्विसेज भी टर्सरी सेक्टर में ही फॉर्म करते हैं। ये सब ऐसे हो गए जो प्राइमरी सेकेंडरी को सपोर्ट तो नहीं कर रहे, लेकिन ये सब टर्सरी में फॉर्म करते हैं, ठीक है। फिर रिसेंट टाइम्स में इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंटरनेट कैफे, एटीएम बूथ, कॉल सेंटर, सॉफ्टवेयर कंपनी, ये सब भी जितने भी आईटी से रिलेटेड हो गए, ये सब भी टर्सरी सेक्टर में ही फॉर्म करते हैं। समझे कि नहीं? चलिए, तो ये हमने पूरा समझ लिया क्या सेक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है। 3 प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, तीनों का फीचर्स विद एग्जांपल्स हमने ऐसे से समझ लिया। अभी और चीज समझना बाकी है। देखिए, ये पिक्चर भी आप समझ लीजिए, कई बार पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आता है। तो ये सेकेंडरी है, यहाँ पे सब प्रोडक्ट आपको दिख ही रहा है, कुछ ना कुछ मैन्युफैक्चरिंग इन्वॉल्व है। डायरेक्ट क्या नेचर से मिला है ये सब? नहीं, प्रोड्यूस मैन्युफैक्चर्ड गुड्स वो लिखा हुआ है यहाँ पे। और इस तीसरे पिक्चर में लिखा हुआ है टर्सरी सेक्टर है ये। यहाँ पे ये रेलवे हो गया, फिर ट्रांसपोर्ट, ट्रक और ये सब, ये क्या है होगा, कुछ जेल वगैरह, ये सब सर्विस प्रोवाइड करने, हेल्प्स टू डेवलप अदर सेक्टर। समझ गए? अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, इकोनॉमिक एक्टिविटीज दो आर ग्रुप्ड इनटू 3 डिफरेंट सेक्टर्स आर हाईली इंटरडिपेंडेंट। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। हमने जो ये तीनों सेक्टर पढ़ा है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, ये तीनों में जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी फॉल करते हैं, वो तीनों ही आपस में काफी ज्यादा हाईली डिपेंडेंट है, इंटरडिपेंडेंट है। कैसे? एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। पहला एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए एक फार्मर है और दूसरी तरफ एक मिल है। ये हो गया आपका प्राइमरी सेक्टर और ये हो गया आपका सेकेंडरी सेक्टर, ठीक है। मान लीजिए ये मिल जो, ये फार्मर जो है, ये इस मिल को सुगरकेन बेचने से मना कर देता है। तो क्या ये मिल चल पाएगा? क्योंकि मिल तो सुगरकेन लेके तब तो सुगर बनाएगा ना, तो ये मिल नहीं चल पाएगा। तो इस एग्जांपल से हम समझ पा रहे हैं कि जो सेकेंडरी सेक्टर है ये डिपेंडेंट है प्राइमरी सेक्टर पे, डिपेंडेंट ऑन प्राइमरी। समझ गए? ये पहला एग्जांपल। ऐसे ही कुछ और भी एग्जांपल ले सकते हैं आप, ये वाला। इसको पढ़ के आराम से वीडियो पॉज कर दीजिए, इसको पढ़ के डिसाइड कीजिए कि कौन सा सेक्टर किस पर डिपेंडेंट है। इस पर लिखा है कि एक तरफ है फार्मर्स, ये यहाँ पे फार्मर्स एक तरफ, और दूसरी तरफ है वो कंपनीज जो कि फार्मर से कॉटन खरीदते हैं। अब मान लीजिए ये कंपनी डिसाइड करते हैं कि फार्मर से, इंडियन फार्मर से कॉटन नहीं खरीदेंगे, वो दूसरे कंट्री से इंपोर्ट करवा लेंगे कॉटन, ठीक है। तो क्या ये फार्मर्स के लिए प्रॉफिटेबल रहेगा ये कॉटन कल्टीवेशन? नहीं, क्योंकि इनका सामान बिक ही नहीं रहा है, ये लोग खरीद ही नहीं रहे, तो ये सामान बिकेगा नहीं, इनका कॉटन जो प्रोडक्ट है वो बिकेगा नहीं, तो इसका मतलब ये लोग खेती नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कैसे प्राइमरी सेक्टर जो है वो डिपेंडेंट है सेकेंडरी पे। ऊपर हमने देखा था कि कैसे सेकेंडरी डिपेंडेंट है प्राइमरी पे, है कि नहीं? इसी को बोला जाता है इंटरडिपेंडेंट, एक दूसरे पे डिपेंडेंट। ये भी इस पे डिपेंडेंट है, ये भी इस पे डिपेंडेंट है। एक और यहाँ पे एग्जाम्पल लेंगे, देखिए। Farmers buy many goods such as tractors, pump set, electricity, pesticide and fertilizers. Imagine what would happen if the price of fertilizer, pump set go up. ये सब चीज अगर महंगा हो जाएगा तो फार्मर्स खरीद नहीं पाएगा, प्रॉफिट उनका नहीं होगा। तो ये सब चीज क्या है? सेकेंडरी एक्टिविटी का प्रोडक्ट है कि नहीं? ट्रैक्टर्स, पंप सेट, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, पेस्टिसाइड। तो यहाँ पे भी देखने को मिला कि कैसे प्राइमरी सेक्टर डिपेंडेंट है सेकेंडरी पे। अगला एग्जाम्पल लेंगे कि पीपल वर्किंग इन इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर्स नीड फूड, इन लोग को खाना चाहिए, ठीक है। अब अगर मान लीजिए ट्रांसपोर्टर्स और लॉरीज वालों ने ये सब चीज ट्रांसपोर्ट करने से मना कर दिया, एक स्ट्राइक रख दिया, तो क्या इन लोग को खाना मिल पाएगा? क्या नहीं मिल पाएगा। फूड विल बिकम स्केर्स इन अर्बन एरिया वेयरएज फार्मर्स विल वे अनेबल टू सेल देयर प्रोडक्ट। फार्मर्स भी अब फूड को बेच नहीं पाएंगे क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट ही तो ठप पड़ा हुआ है। तो अब हम देख रहे हैं कि कैसे प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर डिपेंडेंट है टर्सरी पे, है कि नहीं? उसी तरीके से ये भी बोल सकते हैं कि टर्सरी भी तो इन पर डिपेंडेंट है, ये लोग अपना सामान ट्रांसपोर्ट ही ना करवाए तो ये भी ठप पड़ जाएगा, है कि नहीं? तो इस तरीके से ये सब एग्जांपल से हमने समझा कि कैसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। इसके ऊपर डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन को करने से पहले ये एक छोटा सा एक्टिविटी, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे कुछ लिस्ट दिया हुआ है, अलग अलग इकोनॉमिक एक्टिविटी का नाम लिखा हुआ है। आपको इन सब ऑक्यूपेशंस को इन तीनों कैटेगरी में डिवाइड करना है, बताना है कौन सा कैटेगरी में वो फॉल करेगा। टेलर, ये तीन कौन सा सेक्टर का काम है? प्राइमरी का, कि सेकेंडरी का, कि टर्शियरी का? तो देखिए टेलर क्या कर रहा है, जो कपड़ा है, क्लोथ है,
उससे कोई शर्ट या फिर पैंट बना रहा होगा, कुछ एक नया प्रोडक्ट बना रहा है, कुछ मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है उस पर, तो ये सेकेंडरी सेक्टर को बिलोंग करेगा। दूसरा आप सोचिए बास्केट वीवर, ये भी वीव कर रहा है और है ना, बना के क्या देगा, बास्केट बना के देगा, लेकिन नहीं एक मैन्युफैक्चरिंग इन्वॉल्वमेंट तो सेकेंडरी सेक्टर। फ्लावर कल्टीवेटर, ये फूल उगा रहा है तो नेचुरल चीज का यूज करके फ्लावर ही प्रोडक्ट मिलेगा, एक नेचुरल प्रोडक्ट मिल रहा है, तो ये प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटी हो गया। मिल्क वेंडर, ये सिर्फ दूध बेचता है, ठीक है, तब ये तो सिर्फ अपना सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, इसके पास कहीं से दूध आ रहा है, ट्रांसपोर्ट होके फिर वो जगह स्टोर करना है, फिर उसको बेच दे रहा है, तो ये टर्सरी सेक्टर का एक्टिविटी हो गया, ठीक है। फिशरमैन, ये तो नाम से पता चल रहा है प्राइमरी का एक्टिविटी है। प्रीस्ट, ये तो सिर्फ टर्सरी का हो गया, सिंपल मंत्र वगैरह पड़ेगा। फिर कुरियर, ट्रांसपोर्ट करेगा, टर्सरी का एक्टिविटी हो गया। ये बताइए वर्कर्स इन मैच फैक्ट्री, फैक्ट्री में काम कर रहे, कुछ मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं ये लोग, तो सेकेंडरी का हो गया। मनी लेंडर, बैंकिंग बताई थे, टर्सरी में आता है। गार्डनर, समझ ही गए, नेचुरल चीजों पे काम करता है, ये तो प्राइमरी हो गया। पॉटर, पॉटर मिट्टी से गैला बनाएगा, तो ये सेकंड मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, सेकेंडरी का है। बी कीपर प्राइमरी पे फॉल करेगा, समझे, नेचुरल प्रोसेस का यूज करके हनी निकलेगा यहाँ से, नेचुरल प्रोडक्ट प्राइमरी। एस्ट्रोलॉट सर्विसेज से टर्सरी सेक्टर में फॉल करेगा। कॉल सेंटर एम्प्लॉय, सिंपल टर्सरी में। ये आपको पहचानना बहुत आना चाहिए अच्छे से, क्योंकि एग्जाम में इसी के ऊपर एमसीक्यू फॉर्म होता है। 4 ऑप्शन दे देंगे, बोलेंगे पहचानिए कौन सा सेकेंडरी एक्टिविटी है, ठीक है, कौन सा टर्सरी, ऐसे क्वेश्चन आता है।